घुमारवीं के विधायक राजेश धर्मानी ने आज पपला, छत, सड्यार पंचायत में बारिश से हुए भारी नुकसान का जायजा लिया और प्रभावितों से मिलकर उन्हें विश्वास दिलाया कि आपदा के इन दुखद क्षणों में प्रदेश सरकार उनके साथ खड़ी है व प्रभावितों को विशेष सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले 50 वर्षों में ये राज्य की सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है तथा इससे घरों और फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि राहत और मुआवजे के तौर पर इन क्षेत्रों के लिए एक विशेष पैकेज प्रदान किया जाएगा और इसके तहत इस क्षेत्र के प्रभावितों को भी मुआवजा प्रदान किया जाएगा। राजेश धर्मानी ने कहा कि पपला, छत, सड्यार, धेनुआ, जुनाला आदि गांव में बारिश से काफी कहर बरपा है। यहां लोगों के घरों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई है तथा पशुशालाएं ढह गई है और फसल को भी भारी नुकसान पहुंचा है और अलगे पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्रभावित परिवारों के पुनर्वास, मरम्मत और राहत कार्यों के लिए सक्रिय और गंभीर रूप से कार्य कर रही है। राज्य सरकार की ओर से प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। नुकसान की रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रशासन को निर्देश दे दिए गए हैं और राज्य सरकार प्रभावितों की सहायता के लिए उनके साथ दृढ़ता से खड़ी है। उन्होंने कहा कि हादसे में बहुमूल्य जान जाने की पैसे से भरपाई नहीं की जा सकती, लेकिन राज्य सरकार प्रभावितों के घाव पर मरहम लगाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि प्रभावितों को घर बनाने के लिए राज्य सरकार से उचित आर्थिक मदद प्रदान करेगी। धर्मानी ने ये भी कहा कि इस आपदा का वैज्ञानिक कारण जानना जरूरी है ताकि सरकार उस पर उचित कार्यवाही कर जानमाल के नुकसान को भविष्य में कम कर सके। साथ में उन्होंने विभागीय अधिकारी और कर्मचारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस आपदा की घड़ी में सभी विभाग जिसमें राजस्व विभाग, पीडब्ल्यूडी, आईपीएच, बिजली विभाग, एचआरटीसी, स्वास्थ्य विभाग आदि सभी विभाग कंधे से कंधा मिलाकर अपनी जान को जोखिम में डालकर दिन रात प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं और सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए रात दिन कम कर रहे हैं। क्षेत्र में सड़कों को खोलने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। उन्होंने विश्वास जताया कि जल्द ही इन सुविधाओं को सुचारू किया जाएगा। हाँ जी, ऊपर से आया स्लाइड हुई ना ये, तब हमारे को पता लगा भाई ऐसा लगी रहा होने भाई ऐसा तो है पशु कट दिया, बकरियां है ना अंदर, मैं इसी बार थी ना से है कट दी मैं पहले बार से बकरियां कटी थे लाख का होया ना कदम सारे का सौखी जगह तो दौड़िया है तह बकरियां कटी वाक्य में 13-18 बकरियां अंदर। हाँ जी, आज बकरियां थल्ले रख रही हैं, नीचे से भी अंदर पानी चल रहा ऐसी दिखती है। मकान नरी बारी आई इसलिए आधा किलोमीटर ऐसे मकान की बारी 250 फुट 300 एक गुण बनेगी ना ये। हां 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 ने पदरी ही थल्ले ते भी ए चली ऊपर तक फाड़ हुंदी दूसरी छलियां की सारे छलियां बढ़ाईयां थी मैं त्यालियां पर रात में फटे है न सवेरे अच्छा सवेरे 9:30 बजे का टाइम था। ए मैं सीते ने बोला भाई इलाका है दौड़ा बकरियां अंदर ही 13 बकरौड़ा पे मैं क्या तू बकरियां का सियानियां बोले आऊं लगा कर ले बिल्लो। वैसे तो घुमारवीं सब डिवीज़न में सभी जगह बारिश से भारी नुकसान हुआ है, लेकिन कुछ एक घर बिल्कुल असुरक्षित हो गए हैं। कल भी हमने छत, पपला और कलोटी, कपाड़ा एरिया का दौरा किया। वहाँ भी कुछ घर जो हैं वो लैंडस्लाइड की वजह से सुरक्षित हो गए हैं और लोगों ने पूरे जीवन की कमाई इस पर लगाई है। इसमें पूरी तरह से जो है वो मकान सुरक्षित होने की वजह से वो भारी दिक्कतें उनके सामने हैं। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने वैसे राहत देने के लिए राज्य आपदा ग्रसित इसको घोषित किया है, लेकिन अभी तक राहत पहुंचाने के लिए बहुत सारा समय लगेगा, क्योंकि हमारे जितने लाइन डिपार्टमेंट हैं वो अपने अपने सभी विभागों से संबंधित, खास करके पीडब्ल्यूडी, आईपीएच, बिजली बोर्ड से संबंधित भारी नुकसान हुआ है उसको ठीक करने में लगे हैं और बारिश थमने के बाद फिर जो घरों के नज़दीक लैंडस्लाइड हुए हैं, घरों को नुकसान हुआ है, उसको ठीक करने में फिर उनको लोगों की सहायता की जाएगी और उस पर जो है युद्ध स्तर के ऊपर काम किया जाएगा।